आज हम सीखने जा रहे हैं कि आप लोग साइडवेज मार्केट को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो भी 3 सिंपल स्टेप्स के साथ। ठीक है, जिस स्टेप्स को कोई बिगिनर भी आए, कल का बंदा भी आए तो वो भी कर लेगा, और कोई एक स्टेप यूज़ करो तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल वीडियो होने वाला है। और आप ये भी जानेंगे कि लाइव मार्केट में किस तरीके से यूज़ करें, क्योंकि लाइव मार्केट जब मार्केट चलता रहता है तब ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं ये भी और लेटेस्ट मार्केट का एग्जांपल दे के ही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, मैंने बहुत दिनों तक वीडियो इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि मेरा एक बहुत रेयर कंडीशन हो गया एक्सनेस में कि मेरा 400 यूएसडीटी जो है वो चोरी हो चुका है। जी हाँ, मेरा अकाउंट हैक हो गया था, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, FIU भी और एक्सनेस भी। तो इसीलिए मैंने 5K का एक 1 स्टेप चैलेंज लिया है, क्योंकि मैंने आज तक परफॉर्म नहीं किया है, रूल्स नहीं पता है, और साथ ही साथ ये पे आउट देता है नहीं देता है वो चीज़ भी चेक करना है। तो उसके बाद मैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करूँ वो भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत फेमस प्लेटफॉर्म ही है, राइट। तो ये भी चैलेंज चल रहा है, मैं आपको इस चीज़ का अपडेट धीरे धीरे देता रहता हूँ, और लॉन्ग वीडियो भी धीरे धीरे आते रहेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में आपको पहले ही बताया था, आप पास्ट के रील्स या फिर शॉर्ट्स जाके देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मैंने अब मेरा जो अकाउंट हैक हुआ था, कैसे हैक हुआ मेरा एक्सनेस अकाउंट, वो बताया था, राइट। अब चलिए इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो मैंने इस तरीके से मार्क किया, आप देख सकते हो साइडवेज मार्क। क्या मैंने लाइव मार्क किया? नहीं मार्क किया, मैंने वीडियो बनाने के लिए मार्क किया था। अब आप बोलोगे वीडियो बनाने के लिए मार्क किया है तो क्या कि कुछ सीखने को नहीं मिलेगा? आप आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब इस तरीके से बॉक्स से आपको पहले ही पता चल जाएगा। सबसे पहला जो 3 स्टेप है, सबसे पहले एक वेबसाइट, दूसरा है इंडिकेटर, और तीसरा है आपको बायर्स और सेलर्स का एक्टिविटी। सबसे पहली बात, मैं आपको बताता हूँ, एक वेबसाइट आपको जाना है, इंडिकेटर, बायर्स सेलर्स एक्टिविटी आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेटेस्ट मार्केट का एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने एक बनाया, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जिस सपोर्ट में बहुत लोगों ने बाय सेल किया है। ठीक है, हमें पता है अगर किसी ने डायरेक्ट यहाँ पर बाय किया है तो यहाँ पर चलो यहाँ पर उसने प्रॉफिट बनाया, लेकिन यहाँ पर किसने बाय किया या फिर सेल किया तो यहाँ पर गया, लेकिन फिर से ये मार्केट ने नीचे आया तो यहाँ पर देखो ट्रैप बनाना स्टार्ट किया, मतलब साइडवेज हो गया। तो इसमें बायर्स भी परेशान हुए इस वाले मार्केट में, और सेलर्स भी परेशान हुए हैं। ठीक है, बहुत बायर्स सेलर्स परेशान हुए, इवन प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इस मार्केट में। ठीक है, अब आपको इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? अब आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमको जाना है एक वेबसाइट जिसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। अब बहुत लोगों को पता है कि फॉरेक्स फैक्ट्री क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करके देता है। अब आइडेंटिफाई अगर करके देता है तो क्या देखना है? सबसे पहली बात, यहाँ इस दिन कोई न्यूज़ नहीं था यूएसडी के ऊपर, मतलब मार्केट साइडवेज रहेगा, राइट। साइडवेज रहा भी। अब देखो मैंने सिर्फ यूरो इसलिए चूज़ किया, मैं यूरो यूएसडी पे करता हूँ इसीलिए। सबसे पहली बात देख रहे हो, तो यहाँ पर यूएसडी का सिर्फ एक येलो न्यूज़ था, इसलिए हमको एक इम्पैक्ट थोड़ा सा देखने को मिला है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें तो हम इसको कैसे रीड कर, सबसे पहली बात हमें रेड और ऑरेंज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और जो येलो है, येलो के साथ यूएसडी, यानी येलो यूएसडी न्यूज़ होना चाहिए। ठीक है, रेड का मतलब बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट, ऑरेंज का मतलब सेकंड, येलो का मतलब ठीक ही है, राइट। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, रेड जितना कम उतना, सिल्वर का मतलब तो और भी कुछ नहीं है, हॉलीडे में होता है तब उसका न्यूज़ सिल्वर में, सिल्वर को अनचेक करो तब वही ठीक है। ठीक है, लेकिन चलो यही सबको चेक रहने तो आपको पता चल जाएगा। अब इसको करता है आपको अप्लाई, जैसे आप अप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस दिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ही नहीं, सिर्फ यूएसडी है, थोड़ा बहुत हमें इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर आप देखो वॉलीटिलिटी एक्सपेक्टेड है। 6 बजे में हमें बहुत बड़ा एक वॉल्यूम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो सेकेंड है ADX, यानी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं होगा। अब ADX का रूल ये कहता है कि जब एक एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स जो मार्केट का डायरेक्शन नहीं, ट्रेंड का डायरेक्शन बताता है। सबसे पहले ADX हमें 25 के ऊपर है तो वॉलीटाइल है, 25 के नीचे है तो ट्रेड करना ही नहीं है, यानी कि मार्केट में कोई दम नहीं है। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहली बात इसका नुकसान बता देता हूँ कि ADX जब ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, 25 के नीचे रहा तो साइडवेज है, 25 के ऊपर चला गया तो वॉलीटिलिटी बढ़ गया। ठीक है, लेकिन जो बीच का जो ट्रांजेक्शन है ये आपसे मिस हो जाएगा। अब कैसे मिस होगा? सबसे वॉलीटिलिटी जब ADX 23 होगा, धीरे से 24 होगा, 25 होगा। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ। अब ADX है, धीरे धीरे बढ़ा, राइट। अब ये ADX नीचे, अब देखो सबसे पहले मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट मैं एग्जांपल ही बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ADX मैंने दिखा, ADX में यहाँ पर आपको 25 लिख देना है, 25 लिख के आपको लॉक कर देना है। जैसे आप लॉक करोगे तो बार देखो यहाँ पर ऐसा होगा, आपको कोऑर्डिनेट्स में आकर 25 लिख देना है। लिख दिया, ओके किया। अब जैसे ओके किया तो यहाँ पर एक डंडी आ गया, जैसे डंडी के ऊपर होगा तभी ट्रेड करना है। सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर डंडी खींचा आगे, यह देखो, यह जैसे ये डंडी से ऊपर आया तो एक बहुत अच्छा हमें शार्प मूव देखने को मिला है।
यहाँ पर शार्प मूव हम लोग देखने को मिला है, ठीक है, डंडी के ऊपर। अब यहाँ पर बिटकॉइन का एग्जांपल दिखाते हैं। आज सैटरडे है, तो यहाँ पर देखो सैटरडे के टाइम पे मैंने शूट किया है वीडियो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सैटरडे में वॉल्यूम तो है नहीं, तो इसलिए मार्केट भी साइडवेज जा रहा है, राइट। अब बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। तीसरा है वॉल्यूम, और बायर सेलर्स की एक्टिविटी जानने के लिए आपको वॉल्यूम चेक करना है तीसरा, ठीक है। और इस स्ट्रेटेजी आपको 3 सिंपल दी है। इसका जब आप डायरेक्शन, एसएमसी या कोई डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करो तब यूज़ करो। कोई आपका स्ट्रेटेजी है, सिस्टम है, कुछ भी है, अगर आप यूज़ करते हो तो यूज़ मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और ऐसे वीडियो आते फॉलो सब्सक्राइब करना बहुत कम है।